बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल #अमब्रीन। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल अलग किस्म के, बिल्कुल नए अंदाज से बनने वाले नूडल स्टफ्ड कबाब। आपको ये रेसिपी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल नए और अलग किस्म के कबाब होते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपने इसे एक दफ़ा बनाया तो आप इसे रमज़ान में अपने मेन्यू में शामिल कर लेंगे और इसे बहुत आसानी के साथ आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने आलू लिए, तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लेकर उनको मैंने छीलने के बाद काट कर इनको मैंने उबाल लिया। उसके बाद मैंने मैंने इसको ग्रेट कर लिया। इसके बाद चिकन लिया था मैंने तकरीबन 1 कप, उसको मैंने बॉयल करने के बाद श्रेडेड करके डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है। 2 मैंने नूडल्स लिए थे, तकरीबन 1.5 कप हुए थे ये, उनको मैंने उबाल लिया है। उसके बाद जो इसमें पानी था उसको मैंने स्ट्रेन कर दिया, स्ट्रेनर में रख दिया था 10 से 15 मिनट। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 3 मैंने हरी मिर्ची बारीक करके डाली है। नमक लिया मैंने 1.25 चाय की चमची, काली मिर्ची ली है 1.5 टीस्पून और चिली फ्लेक्स लिए 1.5 टीस्पून। 2 इसमें लीमू डालेंगे निचोड़ कर, और इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया भी डाला मैंने। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए वरना फिर ये कबाब टूट जाएंगे। इसके बाद मिक्स करने के बाद इसके इस तरह से 2 इक्वल पोर्शन की छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमने नूडल्स के अंदर दोनों इसके जो टेस्ट मेकर थे वो भी मिला दिए थे। इस तरह से तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें हम नूडल डालेंगे और इस तरह से प्रेस कर करके दूसरा इसके ऊपर इसका पोर्शन रखकर इस तरह से कबाब बना लेंगे। और इसको प्रेस करके इसकी शेप, कबाब की शेप बनानी है। कहीं भी ये क्रैक नहीं होना चाहिए वरना ये फ्राई करते हुए खुल जाएंगे। अच्छे तरीके से दबाकर हमने इसका कबाब बना लिया। इसके बाद इसको अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। इस टाइम पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 12 इतने मिक्सचर में हमारे 12 कबाब बनकर तैयार हुए थे। हम जितने फ्राई करेंगे इतने फ्राई करेंगे, बाकी को हम फ्रीज़ कर लेंगे, बहुत आसानी से फ्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा दूसरी साइड से फ्लिप करके इसे पका लेंगे। हर तरफ से इसका इवन कलर आने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनाने में। ये देखिए हम इसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से स्टोर करेंगे। इसके बाद ऊपर मैंने इसका प्लास्टिक रैप रखा है। इसके बाद दूसरा पोर्शन रखकर इस तरह से इसको फ्रीज़ कर देंगे। तकरीबन 1 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने जब निकालने हो इसे डायरेक्ट इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूडल स्टफ्ड कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं और इतने ही क्रिस्पी और जायकेदार बनते हैं। आपने इस रेसिपी से इस रमज़ानों में इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसको हम तोड़ कर दिखा देते हैं। पहले आपकी आवाज़ सुन ले, कितने क्रिस्पी बने थे ये। तोड़ कर दिखा देते हैं। इतने ज़बरदस्त अंदर से इसके नूडल का जायका होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम। तो फिर आपने भी इस रेसिपी को हमारे कहने से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है।